अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका खुशामदीद है, इस्तकबाल है। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर स्कूल खुलने के ताल्लुक़ से जो है सवालात पूछ रहे हैं कि सर हम न्यूज़ देख रहे हैं, वहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है कि भाई कोरोना बढ़ रहा है, क्या स्कूल खुलेंगे भी या नहीं, या पिछले साल की तरह वैसे ही रहने वाला है जैसे 2 साल से लगातार जो है स्कूलें वगैरह खुल रही बंद हो रही थी, और पढ़ाई होगी या नहीं होगी, और सिलेबस भी जो है वो रिड्यूस रहेगा या अब पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो सवालात हैं हमें मौसूल हो रहे हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज के जो है इनकलाब में भी ये बात आई है कि एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूल मुकर्रर वक्त पर शुरू होंगे, यानी स्कूल जो है वो शुरू होने वाले हैं। और बिल्कुल जो पढ़ाई जिस तरह से शुरू होती, जो एकेडमिक ईयर जो है तालीमी साल जो होता है जैसे शुरू होता है, बिल्कुल वैसे ही शुरू होगा। तो यहाँ आप सबका जानना और ये वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखना निहायत ही ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनिए कि कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ास तवज्जो देने की हिदायत दी गई है। मास्क पहनना लाजमी तो नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर जो है ये नया एसओपी जारी किया जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको बोलते हैं एसओपी, जिसमें ना बहुत सारे ख्यालात रखे जाते हैं। स्कूल में दाखिल होने से पहले सैनिटाइज़र रखा जाता है, सैनिटाइज़र से हाथ सैनिटाइज़ किया जाता है, और फासले से बच्चों को बिठाया जाता है ना। और अगर ज़रा सी भी सर्दी खांसी बुखार में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मुब्तला है तो उसको जो है छुट्टी, मतलब उसकी इजाज़त है कि भाई वो घर पर ही रहें, है ना। क्योंकि ये जो वबा है, ये समझ लो कि भाई अब दिन ब दिन इसके केसेस जो है ना मिलते जा रहे हैं, तो इसकी तादाद बढ़ रही है। इसलिए गवर्नमेंट जो है हमारी महाराष्ट्र की थोड़ी सी फ़िक्रमंद है इस ताल्लुक़ से कि अगला प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे किया जाए, तो अलग अलग फ़ैसले लिए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, मुंबई ख़ास करके मैं बता रहा हूँ मुंबई के नुक्ते नज़र से, कि मुंबई कोरोना के केसेस में इजाफे से वालिदैन और सरपरस्तों में नए तालीमी साल में ऑफलाइन स्कूल शुरू किए जाने से मुतालिक जो है पाई जा रही है, मतलब बेचैनी पाई जा रही है। और उसको दूर करने के लिए वज़ीर तालीम जो हमारी वर्षा गायकवाड़ साहिबा है, उन्होंने मुकर्रर वक्त पर ही स्कूल शुरू किए जाने का ऐलान किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करने की ज़रूरत है, और नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जो जारी किए जाएंगे स्कूल शुरू करने से पहले, है ना। और ये बोला है कि मास्क पहनना तो फिलहाल लाजमी नहीं है, मगर ज़रूरत पड़ी तो मास्क लगाना पड़ेगा, और इस बात पर उन्होंने इशारा किया है। आदित्य ठाकरे साहब का भी इंटरव्यू हमने देखा, उसमें भी उन्होंने जो है इशारा दिया है कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो मास्क लगाना ही पड़ेगा। वैसे हमारे यहाँ तो भाई मास्क जो है वो अब लगाना कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि अगर जो मास्क नहीं लगाया उसको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो मुंबई में तो फ़िलहाल इसी तरह का जो है चल रहा है। मुंबई के अंदरी इलाकों में देखा जा रहा है कि यहाँ पर फ़ाइन लिया जा रहा है अगर मास्क ना पहना है तो मास्क मतलब फिर से आ चुका है। तो मास्क अपना ढूंढिए और अब पहनिए जितने भी मुंबई के लोग हैं, है ना। क्योंकि अब जो है ये वबा जो है फिर से फैल रही है, तो इसलिए इससे रुकावट के लिए अगर हमें एकदम अशद ज़रूरत है तो ही बाहर निकले घर से। अब ज़ाहिर सी बात है, जो हमारे वालिदैन हैं जो काम से बाहर जाते हैं तो उनको जाना ज़रूरी है, तो पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ जाए, है ना। आगे बोला गया है कि वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ साहिबा ने इतवार को अपने एक बयान में इस बात की वजाहत की कि गर्मी की तातीलात यानी जो हॉलीडेज़ चल रही हैं गर्मियों की, यानी समर हॉलीडेज़ को बोलते हैं, इसके बाद नए तालीमी साल का आगाज़ जो है वो 13 जून से शुरू होगा, यानी 13 जून से स्कूल्स वगैरह शुरू हो जाएंगे। और इसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं की गई है। ये ज़रूर है कि कोविड के जो मामलात में इजाफ़ा बढ़ रहा है, लेकिन पेश नज़र तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत जो है नया एसओपी जारी कर सकती है और करेगी भी, और जिसका इतलाक़ मुंबई समेत पूरे रियासत में किया जाएगा। मतलब जिस तरह से मुंबई के लिए एहतियाती तदाबीर रखी गई हैं, बिल्कुल उसी तरह से पूरे महाराष्ट्र के हर मकाम के लिए रहेगा। ये एसओपी तमाम जमात के तलबा के लिए रहेगा, पहली से लेकर 10वीं 12वीं जितने भी लोग हैं, है ना, जो कोरोना की वबा से 2 साल से ऑफलाइन स्कूल में शरीक होंगे कोरोना के बाद। तो वाज़ह है कि पूरी रियासत में कोरोना के मामलात में इजाफा होने से एक मरतबा फिर से वालिदैन सरपरस्तों के दिल दिमाग में ऑफलाइन स्कूल शुरू किए जाने से मुतालिक तरह तरह के ख्यालात पैदा हो रहे हैं। जिस तरह से मुझे भी कमेंट मौसूल हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही, है ना। और वालिदैन और सरपरस्तों के शुबा को दूर करने के लिए वर्षा गायकवाड़ ने वजाहती बयान जारी किया है, और बयान में उन्होंने इतला दी है कि कोरोना की नई लहर से लोगों के जहन में स्कूल शुरू किए जाने के बारे में तजबज़ब पाया जा रहा है।
इस तशवीश को दूर करने के लिए ये बताया जा रहा है कि कोरोना की नई लहर से स्कूलों को बंद रखने का भी कोई भी फैसला नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है ना माँ बाप को कि भाई लगता है कि भाई इस बार भी जो है स्कूलें बंद रहेंगी, क्योंकि स्कूल बंद रहने से ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन तरीके से पढ़ना पड़ता है और ऑनलाइन इतना मौसर साबित नहीं हो रहा है, मतलब तलबा के मुताबिक भी और माँ बाप जो वालिदैन हैं उनके मुताबिक भी ऐसा समझा जा रहा है कि भाई ऑनलाइन इतना मौसर साबित नहीं होता जितना कि ऑफलाइन तरीके से। इसलिए बच्चे जो है सीख नहीं पा रहे हैं, बेसिक बहुत कमज़ोर हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है पढ़ना लिखना वो भूल चुके हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल तक स्कूल के बंद होने से तलबा का बड़ा तालीमी नुकसान हुआ है, इसीलिए फ़िलहाल स्कूल बंद रखने का कोई भी इरादा नहीं है और स्कूल मामूल के मुताबिक 13 जून से शुरू हो जाएंगे। और ये ज़रूर है कि कोरोना की वजह से तमाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाएगा। नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा के दौरान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ी जिम्मेदारी से तमाम एहतियात के साथ अपनी कारकर्दगी पेश की है और कोविड के मुख्तलिफ मराहल में कहीं भी ऑफलाइन स्कूल शुरू किए गए तो तमाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाएगा और SOP पर भी जो है एहतियात के साथ पूरी कोशिश की जाएगी। मौजूदा हालात में अगर नए SOP की ज़रूरत पेश आती है तो उसकी भी तैयारी की जा रही है और नए SOP के बाद मास्क पहनने या ना पहनने का फ़ैसला किया जाएगा, है ना। ख्याल है कि मुंबई और महाराष्ट्र के दीगर अजला में भी गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल शुरू किए जाने का सिलसिला जारी है। कहीं 1 जून से स्कूल शुरू हो गए हैं तो कहीं 9 तारीख से, तो कहीं 13 और कहीं 15, तो इस तरह से शुरू किए जाएंगे स्कूल। और इस ताल्लुक से BMC एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने बताया कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, जिससे वालिदैन सरपरस्तों में एक मरतबा फिर से डर खौफ का माहौल पैदा हो रहा है और वो अपने बच्चों को ऑफलाइन स्कूल में भेजने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई भेजना है या नहीं भेजना है, मगर हमें BMC की तरफ से अभी किसी भी तरह की हिदायत नहीं मिली है, इसलिए मामूल के मुताबिक स्कूल शुरू करने की तैयारियां चल रही है। लेकिन साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि किस तरह से लापरवाही ना हो, किसी तरह से भी लापरवाही ना हो। तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूल शुरू किए जाएंगे और हालांकि मास्क पहनने के फ़िलहाल पहनने की हिदायत अभी नहीं दी गई है, इसके बावजूद भी स्कूल इंतजामिया ने अपने अमले को मास्क पहनने की हिदायत दी है। तो देखिए भाई, स्कूल शुरू हो जाएगी तो थोड़ा सा एहतियात भी रखें, अपनी तबीयत का ख्याल रखें। अगर ज़रा सा भी आप लोगों को सर्दी खांसी बुखार अगर ऐसे महसूस हो रहा है तो टीचर्स को इत्तला कर दो कि भाई हम नहीं आना चाहते हैं ना, क्योंकि कैसा है कि भाई ये अगर मामला बढ़ने लगा तो फिर जो है हो सकता है कि भाई तालीम का नुकसान हो जाए और स्कूल वगैरह फिर बंद हो जाए। तो एहतियात करना ज़्यादा ज़रूरी है और इस दौरान भी मतलब खाने पीने पर भी अपना ख्याल रखें ताकि आप जो है बीमार ना पड़े, है ना, क्योंकि 2 साल की जो भरपाई अब वो करनी है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि भाई जो ब्रिज कोर्स लॉन्च किया गया था बिल्कुल उसी पर अमल करना है। 8वीं 9वीं का मैथ्स और साइंस खास करके बेसिक के साथ आपको पढ़ना है ताकि 10वीं का और मैथ्स और साइंस आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ये मेरी आपसे तमाम नाजरीन से, जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है बेसिक पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एटलीस्ट 1 महीना अगर आपने बेसिक अच्छे से कर लिया, अगर आपने बेसिक अच्छे से कर लिया तो आपका 10th क्लास जो है बहुत अच्छे से जो है गुजरेगा और उसमें आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। वैसे तो हमारे YouTube चैनल पर पूरे बेसिक के साथ तमाम जो है वीडियोज़ मौजूद है, आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए, है ना। और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।